हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है उपयुक्त एल्कीनों से आप निम्नलिखित अल्कोहल का संश्लेषण कैसे करें। कहता है एल्कीन की सहायता से इस अल्कोहल का संश्लेषण करना है। तो कौन सी ऐसी एल्कीन होगी जिसकी सहायता से आप इसका संश्लेषण कर पाएंगे। तो हम देखते हैं अपने उत्तर की। प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो मैं एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण करना है, ठीक है। तो क्या है कि एल्कीन का जल योजन कर दें। अगर हम एल्कीन का एल्कीन का जल योजन करने से ही हम अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य उदाहरण जो है एल्कीन का जल योजन होगी। अब जैसे कोई एल्कीन है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। उस पर जब हम H+H2O डालेंगे तो इसी को जल योजन क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर हमें उस एल्कीन पर जब H+H2O डालेंगे तो यहाँ पर CH3 और OH इस अल्कोहल का निर्माण करना है। तो अब कौन सी एल्कीन क्या होगी, इसको हम क्रियाविधि की सहायता से समझ लेते हैं, ठीक है। क्रियाविधि की सहायता से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एल्कीन यहाँ पर संभव हो सकती है कि इस प्रकार से अगर लगी हो, ये एल्कीन हो, इस पर जैसे ही हम H+ डालेंगे तो ये एल्कीन H+ को लेगी यहाँ से, और यहाँ से CH2। अगर इधर H जुड़ेगा तो यहाँ कार्बोदनायन आएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ अगर H जुड़ेगा तो यहाँ CH2 के साथ कार्बोदनायन आएगा। लेकिन ये वाला बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये कार्बोदनायन क्या होता है, अस्थाई होता है। अस्थाई के कारण नहीं बनता है, ये बनता है क्योंकि ये स्थाई होता है, ठीक है। और इसीलिए जब इस पर H2 आगे डाला जाता है तो H2O जो है वो इस कार्बोदनायन पर क्रिया करता है, और क्रिया करके यहाँ पर ये CH3 होता है और ये OH में बना देता है, ठीक है। इस प्रकार से एक तो ये हो गई। एक दूसरी एल्कीन और हम प्रयोग कर सकते हैं। वो दूसरी एल्कीन क्या होगी, तो एक तो एल्कीन ये हो सकती है। अगर दूसरी एल्कीन की बात करें तो इसको हम ए कर सकते हैं। एक दूसरी एल्कीन भी हो सकती है। दूसरी एल्कीन क्या हो सकती है, दूसरी एल्कीन ये हो सकती है कि यहाँ पर यदि हम इसको इस प्रकार से द्विबंध ले लें और यहाँ पर CH3 ले लें, जब इस पर हम डालेंगे, जब इस एल्कीन पर हम फिर से H+ डालेंगे तो ये एल्कीन H+ को ग्रहण करेगी, और ये भी दो जगह H जुड़ सकता है। या तो जिधर CH3 जुड़ा है उधर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ धनायन आएगा जिसको कार्बोदनायन कहेंगे, या तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो जहाँ CH3 जुड़ा है यहाँ कार्बोदनायन आएगा। ये कार्बोदनायन हो जाएगा अस्थाई, क्योंकि ये कैसा कार्बोदनायन होगा, ये द्वितीयक कार्बोदनायन। और द्वितीयक कार्बोदनायन अस्थाई होते हैं। ये कार्बोदनायन कैसा है, तृतीयक कार्बोदनायन है। और ये कैसा हो जाएगा, तृतीयक होते ही ये स्थाई हो जाएगा। स्थाई हो जाएगा तो वो ज़्यादा, ठीक है। तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। जब वो कार्बोदनायन बनेगा तो यहाँ पर भी H2O जो है वो क्रिया कर सकता है। H2O क्रिया करते ही जहाँ पर CH3 जुड़ा है वहाँ पर OH हो सकता है। तो यहाँ पर एक एल्कीन ये हो गई। तो यहाँ से हमने दो एल्कीन बता दी हैं। एक ए एल्कीन हो सकती है जिसकी सहायता से भी हमारा उत्पाद बन सकता है, वो है इस प्रकार से। और दूसरी एक एल्कीन हो सकती है जिसको कि हमने बता दिया है, जिसमें कि यहाँ पर बंध लगकर यहाँ CH3। तो ये दो एल्कीन है जिनकी सहायता से हम दिए गए अल्कोहल को बना सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।